Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name sentences. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं sentences. क्या होते हैं sentences? Sentences को हिंदी में कहते हैं वाक्य. एक वाक्य का मतलब होता है जब हमें कोई लाइन या कोई शब्दों का जो समूह है उसको जब हमें बोला जाता है तो हमें उसमें से समझ में आता है कि हमें क्या समझाया गया या क्या बोला गया, एक परफेक्ट मीनिंग निकल के आना. दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस में भी ये होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको इस तरह से अरेंज किया जाता है जब उन्हें बोला जाए या जब आप उन्हें पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए कि वो क्या इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहा है. हमेशा सेंटेंसेस जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट, जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे शुरू होते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और एंड होते हैं फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क पर. ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को और देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है. सो रीड दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, डू दे मेक सेंस. आपको ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं इनको रीड करना है और क्या इनमें से कोई सेंस आती है ये बताना है. अ रैबिट टॉर्टोइज अ एंड अ रेस रन. क्या इसका कोई मतलब बनता है? नहीं. रन अंडर फास्ट द रैबिट एंड स्लेप्ट अ ट्री. टॉर्टोइज द केप्ट वॉकिंग ऑन वन एंड फेस द. इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है, इस सेंटेंस का बेसिकली कोई मतलब नहीं है. इन वर्ड्स को अगर हम परफेक्टली अरेंज करें तो ये हमें एक प्रॉपर मीनिंग देंगे. उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. हियर द वर्ड इन ईच ग्रुप आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर सो दे डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. नाउ रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ रैबिट एंड अ टॉर्टोइज ran a race. The rabbit ran fast and slept under a tree. The tortoise kept on walking and won the race. Here the words in each group are in the correct order and therefore make complete sense. These group of words are called sentences. So यहाँ पर जो सारे वर्ड्स हैं, ग्रुप जो है वर्ड्स का, उन्हें इस तरह से अरेंज किया गया है कि वो आपको कंप्लीट सेंस दे सके. इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे सेंटेंस कहा जाता है. A sentence is a group of words that make complete sense. It always begins with a capital letter and ends with one of these punctuation mark. शुरू होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है किसी भी पंचुएशन मार्क से. पंचुएशन मार्क क्या क्या है आपके पास? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, नाउ रीड द सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड बेटर. सुनीता हैज गॉन टू हर फ्रेंड्स हाउस. सुनीता अपने दोस्त के घर गई है. यहाँ बताया गया है एक सिंपल सा सेंटेंस है इसलिए इसमें फुल स्टॉप लगाए. Who came in just now? कौन आया था अभी? सो यहाँ पर जो सेंटेंस रीड किया गया है इसमें क्या हुआ है? इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे. कितना सुंदर सुहावना दिन है. सो यहाँ पर एक फीलिंग एक्सप्रेस की गई है इसलिए इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है. ऑल सेंटेंसेस कैन बी सेपरेटेड इनटू टू पार्ट. सारे सेंटेंसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. जैसे द पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इमोशन वी स्पीक अबाउट. किसी पर्सन के बारे में, जगह के बारे में, किसी चीज़ या किसी इमोशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इमोशन. क्या इन चीज़ों के बारे में क्या बात हुई है वो उसको कहा जाता है प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, शी waters the plant regularly. We are talking about whom? We are talking about she. Who is she? We don't know, but we are talking about she. Waters the plant regularly. What she does? So she does watering the plant regularly. So क्या करती है? she हमेशा रोजाना पानी देती है पौधों को. तो ये predicate part है. Okay, in the given sentences, she is the subject who is doing the act of watering. Waters the plant regularly is the predicate as it tells something about the subject. So यहाँ पर she जो है वो क्या कर रही है? कुछ काम कर रही है. तो हम अब she के बारे में बात कर रहे हैं. तो she जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और वो क्या कर रही है? पौधों को पानी देती है रोजाना, इसलिए वो प्रेडिकेट पार्ट है. द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज स्पोकन अबाउट एंड द प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. तो ये इंटरकनेक्टेड है आपस में. शी मतलब सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये हमें हमारा उसका प्रेडिकेट पार्ट बताता है. अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. शॉर्ट सेंटेंसेस कैन ओनली बी ऑफ ओनली टू वर्ड्स. तो क्या होता है, कई बार जो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट होता है उसमें प्रेडिकेट क्लियरली ना दिया जाए. हो सकता है वो सब्जेक्ट और वर्ब पे ही सेंटेंस खत्म हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है. तो ये क्या है कि सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, मीनिंग भी दे रहा है, मगर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है. An imperative sentence convey an ordering or a request does not have a main subject. The subject you is understood. यहाँ पर क्या बताया गया है
कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो एक या दो वर्ड, दो या तीन वर्ड्स के हो सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑर्डर दिया जाता है, कोई रिक्वेस्ट कन्वे की जाती है, तो इसलिए जो होता है यहाँ पर सब्जेक्ट मेन, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, डज नॉट हैव अ मेन सब्जेक्ट। सो द सब्जेक्ट इज यू इज अंडरस्टूड। तो यहाँ पर अंडरस्टूड होता है कि ये आपको कहा जा रहा है, जैसे सिट डाउन। सो यहाँ पर जब टीचर बोलती है सिट डाउन, सो क्या होता है, तो इट मीन्स कि वो आपको इंडिकेट कर रही है कि तुम बैठ जाओ, यू सिट डाउन, आप बैठ जाओ। ओके, लीव दिस रूम, निकल जाओ यहाँ से, बाहर निकल जाओ इस रूम से, या रूम को छोड़ दो, तो यू लीव दिस रूम, वो आपसे बात कर रही हैं। ओके, द फ्रेज, लुक एट the group of words below. In the morning, at the railway station, before sunset, up the stairs, among the crowd, in the course of. Okay, these group of words make sense but not complete sense, as they convey incomplete meaning. Such group of words are called phrases. इस तरह के वर्ड्स को हम phrases कहते हैं जिनमें complete meaning नहीं होती है बट ये फिर भी कुछ सेंस दे रहे होते हैं। A phrase does not have verb. phrases में कोई verb नहीं होता। A phrase can add meaning to a sentence by being a part of it. ये phrases जो होते हैं ये किसी भी word के part बन सकते हैं और उन्हें एक proper meaning provide कर सकते हैं। ओके, जैसे example है, they played football, a complete sense, ठीक है, they played football, उन्होंने फुटबॉल खेला था। मगर they played football in the evening, ये इसमें additional phrase ऐड करने के बाद हमें ये पता चल गया कि उन्होंने फुटबॉल कब खेला था। ओके, always remember a phrase is a group of ordered word that does not contain a verb, and a phrase can be used in a sentence as a noun, adjective or adverb. So ये noun, adjective या adverb की तरह यूज़ किया जा सकता है और इस verb में, इस phrases में कोई भी verb contain नहीं होता। ओके, structure of a simple sentence. Simple sentence का structure कैसे होता है? A simple assertive sentence can have a variety of structure. इनके बहुत वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले एक कॉमन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अ कॉमन स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो। द पुअर फार्मर वर्कड हार्ड इन द फील्ड। एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। ओके, द एडजेक्टिव, एडवर्बियल फ्रेज के बाद आपको बताएगा कि जो एडजेक्टिव होता है ये क्या बताता है, टेल समथिंग अबाउट द नाउन, ये हमें नाउन के बारे में बताता है। एंड एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब क्या कहता है, टेल समथिंग अबाउट द वर्ब, वो हमें वर्ब के बारे में कुछ बताता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर वॉज अ नोटबुक ऑन द डेस्क। द बॉय ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। वी ऑल विश टू लिव अ हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। Science is the greatest boon to the modern world, and good health depends on sound nutrition. Okay, these sentences are assertive sentence. इन्हें assertive sentence कहते हैं। An assertive sentence expresses a statement to tell a fact. A statement always end with a full stop. Assertive sentence का मतलब होता है कि ये आपको एक statement express कर रहे हैं, एक कुछ चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। व्हाट इज इन दिस ड्रॉअर। इस ड्रॉअर में क्या है? विच बुक आर यू रीडिंग, कौन सी बुक पढ़ रहे हो तुम? वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? वेयर आर दीज पीपल गोइंग, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? एंड हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और तुमने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? यहाँ क्या है, हर क्वेश्चन में आप, हर सेंटेंस में आपसे कुछ पूछा गया है, बार बार आपको हर चीज़ के लिए पूछा जा रहा है। सो दीज सेंटेंसेज आर इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंसेस क्या हो गए? इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। इस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, आ क्वेश्चन ऑलवेज एंड्स विद एन इंटरोगेटिव मार्क। ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। लिफ्ट दिस बॉक्स, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्पीक द ट्रूथ, आस्क हिम टू वेट, लेट मी गो होम। ये देख रहे हैं आप, बहुत छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं। यहाँ पर किसी के बारे में पूछा नहीं गया, बताया नहीं गया, मगर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने आप में कंप्लीट है। सो ये सेंटेंसेस जो हैं ये कहे जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट। इस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ऑर्डर या रिक्वेस्ट दिया जाता है। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप, और ये भी फुल स्टॉप के साथ ही होते हैं, बट इसमें ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर दिया जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको फॉलोइंग सेंटेंसेस को रीड करना है। व्हाट अ डिलीशियस फूड, व्हाट एन impressive building it is, how intelligent the student is, how excellent the painting is,
एंड व्हाट अ लवली चाइल्ड। यहाँ आप देखिए, यहाँ क्वेश्चन तो आपसे ज़रूर पूछे गए हैं व्हाट, मगर यहाँ पर इनका बेसिकली मीनिंग व्हाट नहीं है। व्हाट अ डिलीशियस फूड, क्या अच्छा खाना बनाए। यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है एक फीलिंग को, एक फीलिंग जो आपको, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो भी हम व्हाट और हाउ का इस्तेमाल करते हैं, मगर इसके पीछे अगर इस तरह का साइन लगाया हुआ है तो इट मीन्स कि ये एक्सक्लेमेशन साइन है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं। Okay, these sentences are exclamatory sentences. An exclamatory sentence expresses a strong feeling. An exclamatory sentence always end with an exclamation mark. So, exclamatory sentences क्या होते हैं, ये एक बहुत strong feeling express करते हैं और हमेशा exclamation mark से end होते हैं। So, check yourself. Look at the sentences below and separate the subject and predicate. अपने आप को check करते हैं, यहाँ पर जो exercises दी हुई हैं इनको जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप को कितना सब्जेक्ट प्रेडिकेट या चैप्टर के बारे में समझ में आया। नाउ इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी डे। सो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, इट के बारे में, मतलब ये जो समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नाउन की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और प्रोनाउन भी हमारे एक तरह के सब्जेक्ट ही हैं। वॉज अ कोल्ड एंड विंडी डे। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ डे बेसिकली। सो द पैरट इज अ टॉकेटिव बर्ड। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, द पैरट की बात कर रहे हैं। सो पैरट क्या है, एक टॉकेटिव बर्ड है। ओके, सो इस तरह से इससे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आप अलग अलग करेंगे। आइए आगे देखते हैं। नंबर 2, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देयर काइंड्स। फॉलोइंग सेंटेंसेस को रीड करना और उनके काइंड को बताना है। लाइक माई मदर इज वर्किंग इन द किचन, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। What a difficult task it is, एक्सक्लेमेशन साइन है और सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताई गई है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एंड गो देयर एट वंस, तुरंत वहाँ चले जाओ। सो ये जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आप बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप, बाकी के जो सेंटेंसेस है वो आप रीड करके इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आगे रीड करके इन्हें फिल कर सकते हैं। नाउ सी द फॉलोइंग पिक्चर, राइट 4 काइंड ऑफ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर। आपको एक पिक्चर के ऊपर 4 सेंटेंस लिखने हैं और चारों अलग अलग टाइप के होंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन टू यू, द लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट। तो लायन जो है फॉरेस्ट में रहता है, ये आपने इन्फॉर्मेशन दी। डज द लायन लिव इन अ फॉरेस्ट, क्या लायन जो है वो फॉरेस्ट में रहता है। टेम द वाइल्ड लायन, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। टेम द वाइल्ड लायन मीन्स कि जो जंगली जानवर है उसको टेम करना है, मतलब उसको सिखाना पढ़ाना, उसको पालतू बनाना है। हाउ फियरसम दिस लायन इज, ये कितना डरावना दिखता है, जो शेर है वो कितना डरावना दिखता है, तो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे ही आपको इस कंप्यूटर के बारे में, ताजमहल के बारे में 4 लाइन्स लिखनी है और उन सेंटेंसेस के यहाँ पर नाम भी लिखने हैं। नाउ रीअरेंज द वर्ड इन द फॉलोइंग ग्रुप टू मेक ईच ग्रुप अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ऑल्सो राइट द काइंड ऑफ सेंटेंस इन द ब्रैकेट। ओके, हाँ रीअरेंज करेंगे वर्ड को, पहले सेंटेंस लिखेंगे और उसके बाद बताएंगे वो कौन सा सेंटेंस है। ए, ट्रूली किंग वेरी अ वॉज अशोका ग्रेट। अशोका वॉज ट्रूली अ वेरी ग्रेट किंग। ठीक है, तो इस सेंटेंसेस को हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है, तो इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस है। ऐसे ही आप बाकी सेंटेंसेस को भी रीअरेंज करेंगे और उसके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, यूज़ द फ्रेज बिलो टू मेक सेंटेंस। इन फ्रेजेस को यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। विद इन द लॉ के अंडर रहते हुए हमें ये काम करना है। सो इस तरह से beside the river, as a rule, in a hurry, down the hill, after sunset, at the moment, to the point, in the morning. So आपको इन फ्रेजेस को लेके सेंटेंस बनाना है। इनको आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट पार्ट में भी और प्रेडिकेट पार्ट में भी। नाउ द फन जोन, मेक अ सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। द ताजमहल एंड आगरा। आगरा का जो ताजमहल है उसके ऊपर आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। कैट एंड माउस, बर्ड एंड स्काई, क्रिसमस एंड दिसंबर, इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, अर्थ एंड मून। सो यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। होपफुली चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर की जितनी भी पेंडिंग एक्सरसाइज है अब वो आप खुद से करेंगे ताकि आपका रिविजन हो